सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक राजा की कोई संतान नहीं थी तो राजा ने सोचा कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा। उन्होंने अपने मंत्री से राय ली तो मंत्री ने कहा कि महाराज, पूरी प्रजा आपकी संतान है, आप इसमें से किसी भी एक को, योग्य व्यक्ति को चुन लो जो कि आगे चल करके इस राज्य को संभाल सके। ढिढोरा पिटवा दिया गया पूरे ही राज्य में, लेकिन शर्त जो थी बहुत 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 कड़ी थी, बहुत ही भयंकर थी। शर्त ये थी कि एक बड़ा सा तालाब खुदवाया गया था, उसमें पानी भरा गया, उसमें मगरमच्छ और तमाम प्रकार के बहुत सारे जो पानी के जहरीले जंतु होते हैं वो डलवा दिए गए थे। और शर्त ये थी कि इस कॉर्नर में कूद करके उस कॉर्नर पर तैर के बाहर निकलना है। अब सबको अपनी अपनी जान प्यारी है। यूँ तो नियत तिथि पे सभी लोग इकट्ठे हो गए कि कौन शूरवीर है हमारे राज्य का जो इस कॉर्नर पे कूदेगा और उधर कूद करके बाहर निकलेगा, और कौन हमारा भावी राजा होगा। अब दिन चढ़ा, लोग इकट्ठे हुए, दोपहर भी हो गया, शाम होने को आई, लेकिन अब तक कोई भी साहस नहीं कर रहा था। अचानक छपाक की आवाज़ आई और एक युवा बिल्कुल तेज़ी से तैरता तैरता इधर से उधर पहुंच गया, निकला। लोग तालियां बजाते हुए उसको अपने कंधे पे बिठा लिए, बोले कि ये विनर है, ये विनर है, और कम से कम एक तो हमारे राज्य में शूरवीर निकला। लेकिन उस युवा के चेहरे पे थोड़ी भी मुस्कान नहीं थी, थोड़ी भी खुशी नहीं थी, वो इधर उधर देख रहा था। अब लोग उसको कंधे पे उठा करके राजा के पास ले गए। राजा भी बड़े खुश हुए कि चलो अब तुम भावी राजा होगे इस राज्य के, लेकिन तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो। उसने कहा, महाराज, मैं राजा तो बन जाऊंगा भावी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं उसको देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे तालाब में धक्का मारा था। तो खैर, धक्का मारने के बाद भी आखिर उसने ये चीज़ तो प्राप्त कर ली। वास्तव में जीवन भी एक संघर्ष का नाम है ना। कई बार हम किनारे पे खड़े होकर के डरते रहते हैं कि कहीं मैं ये करूं तो ये होगा या नहीं होगा, मुझे कुछ प्राप्ति होगी या नहीं होगी, और इसी ऊहा-पोह की स्थिति में बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियों से हम वंचित रह जाते हैं। जीवन वास्तव में संघर्ष का नाम है, और जब तक संघर्ष ना हो, जब तक परिस्थितियाँ ना हो, कठिनाइयाँ ना हो, तब तक हम बड़ी उपलब्धियों से दूर रह जाते हैं। इसीलिए समाधान लगातार आपको संघर्ष करना सिखाता है, लगातार आपको आगे बढ़ना सिखाता है, और ये सिखाता है कि इतने शक्तिशाली हो जाओ कि परिस्थितियों से बड़े हो जाओ, उन पर जीत प्राप्त करके आगे बढ़ो। आइए इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज की इस कड़ी में भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू। धक्का तो आपने भी मुझे मार दिया है भ्राता जी, और लगातार मुझे लगता है कि कूदने के बाद मैं भी, चूँकि मंजिल खूबसूरत है इसलिए लग रहा है कि चलो भले ही कोई परेशानियाँ आ रही हों, लेकिन मंजिल चूँकि अच्छी है इसीलिए गिरते पड़ते ही सही मैं भी पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। मंजिल जब खूबसूरत हो, मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, मनुष्य अगर मंजिल को देखता रहे, मतलब प्राप्तियों को देखता रहे, तो उसकी यात्रा चाहे जहरों से भरी हुई हो लेकिन वो पार कर लेगा। इसलिए हमें बोल्डली आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ते हुए बिना किसी चुनौती का परवाह किए हुए। चुनौती है ना जीवन में बहुत सारी, राजयोग के मार्ग पे भी चुनौतियां हैं, और अनेक विघ्न आते हैं, लोग भी अनेक बाधाएं डालते हैं, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है उसको सचमुच आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हम बढ़ते चलें, और फिर हमारे साथ तो एक विशेष बात और है, न केवल हमारे पास राजयोग की शक्ति है, लेकिन स्वयं भगवान ने भी हमें साथ देने का वायदा कर लिया है। सिर्फ वायदा ही नहीं किया, प्रैक्टिकल में वो हमारा साथ दे रहा है, हमारा हाथ पकड़ के चलता है। अनेक लोगों को अनेक अनुभव होते हैं। मुझे एक अनुभव याद आ गया, वो सुना देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। बढ़ते चले, मंजिल बहुत सुंदर है।
किसी को बुखार था परसों, उसकी माँ ने भी उसे कहा कि चार्ज करके पानी पी लो। हम विधि सिखाया करते हैं, पानी को चार्ज करो, दृष्टि दो, 7 बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, फिर पियो तो बीमारियाँ ठीक होंगी। उसने पानी चार्ज करके पिया तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझे फ़ोन किया कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, 8 दिन हो गए, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ और कल बहुत अच्छा प्रोग्राम है प्रभु मिलन का। मैंने कहा पानी चार्ज करो और पियो। कहा मैं तो पी लिया है। मैंने कहा नहीं, फिर पियो, इस तरह चार्ज करो। उसने पानी चार्ज किया, चार्ज करते जैसे पीने लगी तो उसको क्या दिखाई दिया, ऊपर से बाबा ने एक टेबलेट भेजी है, गोली, और आके मेरे गिलास में मिक्स हो गई पानी में। मैंने पी लिया, तुरंत बुखार उतर गया। और कल जब मुझे मिली, जब ये अनुभव सुनाया, तो उसके चेहरे पे कहीं बुखार के लक्षण, थकान के लक्षण कुछ भी नहीं थे। 8 दिन बुखार रहा। ये है राजयोग के अनुभवों की सुंदर चमत्कार के ऊपर से अब टैबलेट भी आने लगी हैं। तो अब नीचे के टैबलेट काम नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर से ही टैबलेट भेजना पड़ेगा प्रभु को। मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और संपूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते चलना चाहिए। मंजिल नज़दीक है और सफलता हमारी है। बिल्कुल, तो इसीलिए हम धक्का तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आह्वान कर रहे हैं कि आप भी उतर जाइए इस ताल में, ताकि उस ओर पहुँचें तो सचमुच हमारे पास सुंदर राज्य भाग्य हो, हमारे जीवन का संपूर्ण। वैसे भी कहते हैं भ्राता जी कि जीवन है प्रभु की अनमोल अमानत, इसको हम जरूर इसमें कुछ करें, ऐसा कुछ करके जाएं जो हमारे जाने के बाद भी लोग याद रखें। यूँ तो खाना पीना सोना हर एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं अपने जीवन में, कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करके जाएं, प्रभु से ऐसा मिलन मना के जाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग भी हमें याद करें और हमें भी संतुष्टि हो कि जीवन को मैंने भरपूर जिया है। ये हमें सोचना ही चाहिए कि लाइफ इज ए ब्यूटीफुल थिंग, हम इसको एंजॉय करें। छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, दूसरों से ईर्षा द्वेष रखना, मन को उलझनों में डाल देना, जीवन की यात्रा का सुख ही न लेना, दुखों में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं, परेशानियों से समय बिता रहे हैं, न नींद अच्छी आ रही, न भोजन अच्छा लग रहा है, बीमारियां लग गई हैं। दिस इज नॉट रियल लाइफ। तो जीवन को हमें एंजॉय करना है और ये सारा एंजॉयमेंट केवल मन के सुंदर विचारों पर आधारित है। बस मन को प्रसन्न करना सीख लें, मन को सुंदर विचार देकर उसको परेशानियों से मुक्त रखना सीख लें और बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड किया करें। जैसे हम एक फॉर्मूला सुना है ना, पहले भी फिर सुना देते हैं, ABCD फॉर्मूला। इसको अपना लें तो जीवन बहुत सुंदर है। लाइफ इज मोस्ट ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल हो जाएगा, जीने को मन करेगा। ऐसे नहीं कहेंगे प्रभु जल्दी उठा लो, बहुत दिन हो गए अब तो तंग होते होते टेंशन से जीते जीते, कहेंगे हम तो जीते रहें, जीवन कितना सुंदर है। ABCD फॉर्मूला। A फॉर 2 थिंग्स, अवॉइड एंड एक्सेप्टेंस। कुछ चीज़ों को हम जीवन में अवॉइड किया करें, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलें। देखिए, हर एक का जैसा भी पास्ट बीता हो, पास्ट को बदलने की शक्ति तो किसी में नहीं है। इवन गॉड कैन नॉट चेंज आवर पास्ट। जो हो गया सो हो गया, उसे हम स्वीकार कर लें। मैं आज अपने पास्ट को याद कर रहा था, मुझे सचमुच आनंद आ रहा था। मेरा पास्ट कितना सुंदर रहा है। 68 से जब से मैं बाबा के पास यज्ञ में आया, पहली घटना मुझे याद आ रही थी जब मैं पहले बार मधुबन में आया, पहले दिन। और दूसरे दिन सवेरे बाबा आए थे क्लास में, साकार में थे तब बाबा। उसी दिन मुझे याद रहता है कैसे बाबा स्टेज से खड़े हुए थे और खड़े होते होते कहा था, आज सभा में कोई महान आत्मा आई है लेकिन छुप गई है, बाबा उसे देखना चाहते हैं। और बाबा खड़े हुए और बीच से चले एंड तक। ये यज्ञ के इतिहास में एक ही बार हुआ था। मुझे बहुत याद आ रहा था, वाह ऐसा सुंदर पास्ट, जो पास्ट भी एंजॉयमेंट बन गया है। जब जब मैं अपने पास्ट को याद करता हूँ, हजारों सीन ऐसे हैं जिन्हें देखकर मन आनंदित हो जाता है। लेकिन लोग क्या अपने बुरे पास्ट को याद करते हैं, अच्छे पास्ट को याद नहीं करते हैं। बुरे पास्ट को एक्सेप्ट करके भुला दें। इससे पहले कि भ्राता जी आप आगे बढ़ें, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने पास्ट की बात कही और उसमें इतनी क्या कहें कि इतने अच्छे अच्छे अनुभव हैं कि हम सब भी सुनना चाहेंगे आपसे।
लेकिन कईयों की लाइफ में जो बुरे अनुभव हैं वो ज़्यादा हैं। अभी 3 दिन पहले ही एक फ़ोन कॉल आया था, मैं बीच में ही आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। माता जी का फ़ोन था, उनका एक जवान बेटा एक्सीडेंट में अभी उसने देह का त्याग किया है। अब वो बेटा ऐसा कि उसने जस्ट अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी की, 10 दिन ट्रेनिंग के बचे हुए थे, तो वो वापस आ गया, बोला कि माँ वहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा था, मैं आपके हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। खैर उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, जॉब में गया, 4-5 दिन ही गया था, और उसने पापा को भी कहा कि पापा आपने बहुत मुझे पढ़ाया लिखाया, अब आप आराम करना, अब मैं आपकी सारी सेवा शुश्रूषा करूँगा। अब जस्ट वो घर आ ही रहा था ऑफिस से, पापा ने फ़ोन किया कि बेटा कहाँ हो। इसने कहा कि बस पापा मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है तुम आ जाओ, हम घर में साथ बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन वो वापस कभी नहीं आया, पीछे से एक ट्रक आई और उसका वहीं अंत हो गया। तो इतनी दुखद घटना, और वो लगातार कई बार उन्होंने फ़ोन करके ये बात कही, और जब भी फ़ोन करती हैं रोती हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करूं, इस दुख को। ऐसी घड़ी में एक्सेप्ट करना भ्राता जी बहुत कठिन हो जाता है। निश्चित रूप से बहुत कठिन होता है। और जब ऐसे बच्चे हों जिन पर माँ बाप को नाज भी हो, गर्व हो, और जिन्होंने बाप को कह दिया हो अब तुम निश्चिंत रहो, आराम करो, मैं हूँ ना, ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। ऐसे प्यारे बच्चों का देहांत हो जाए, और खासकर माँ भूल नहीं पाती भ्राता जी। बिल्कुल, ये तो बड़ी दर्द भरी और दुख भरी घटना होती है। हम उनके दुख में उनके साथ हैं, और हम भी शुभ वाइब्रेशंस उन्हें देंगे। बात केवल भूलने की नहीं है, लेकिन बात अब वो इसको इस तरह टर्न कर दें कि बच्चे को उन्हें गुड वाइब्रेशंस देने हैं, पीस के वाइब्रेशंस देने हैं, ताकि आत्मा जहाँ भी हो शांत हो जाए। तो जब वो उन्हें पीस के वाइब्रेशंस देंगी तो अपना चित्त भी पीसफुल हो जाएगा, क्योंकि उस घटना को तो अब ठीक किया नहीं जा सकता, वो तो होनी थी, सो हो गई, अब उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो बार बार एक बात कहते हैं भ्राता जी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया था जो भगवान ने ऐसा मेरे साथ किया, और वो इस चीज़ को मतलब भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत कठिन हो रहा है। ये घटनाएं महाभारत में बहुत जगह हैं। जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए युद्ध में, श्री कृष्ण उनके पास आए तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि वासुदेव, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, मैं पुत्रहीन हूँ, अब मेरा जीवन अब कुछ नहीं है, पहले ही मैं अंधा था, अब तो बाकी भी अंधा हो गया हूँ। तो कहा देखना चाहते हो? तो कहा देखो। श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि दी और उन्होंने देखा। वो पूर्व जन्म में राजा थे, उनके महल में कोई पेड़ था, वहाँ एक पक्षी रहता था और 100 उसके बच्चे थे। वो चहल पहल करते थे, आनंद मनाया करते थे, और उनकी आवाज़ सुन के इस राजा को बुरा लगा। उन्हें कहा सबको मरवा दो, पेड़ जलवा दिया और सबको मरवा दिया गया। कहा उनके श्राप से 100 पुत्र उनके मरे थे, उनके श्राप से तुम्हें भी 100 पुत्रों का अब ये सब देखना पड़ा, उनकी मृत्यु देखनी पड़ी है। जब उसने ऐसा देखा तब उसका चित्त शांत हुआ कि मेरे किए गए कर्मों का ही ये फल है। अगर शिव बाबा इस माता को भी दिखा दे पूर्व जन्म कहाँ क्या पाप कर्म हुआ है, तो शायद इनको भी समझ में आ जाएगा कि मनुष्य के साथ जो कुछ होता है वो अकारण नहीं होता है। कर्मों के खाते के अनुसार ही हर घटना घटित हो रही है हर मनुष्य के साथ। जिसके साथ अच्छा या बुरा जो कुछ हो रहा है, पास्ट के कहीं ना कहीं कोई विकर्म उसमें जिम्मेदार हैं। तो खैर वो तो इनकी साधना पर निर्भर करेगा, लेकिन अब तो इन्हें संभलना है और उस आत्मा को भी योगदान देना है, और इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका भविष्य आगे भी तो है, इनके और भी इनका तो पूरा परिवार हैं। प्रभावित हो रहा है इससे भ्राता जी। पति भी हैं, बच्चे भी हैं, और रिलेटिव्स भी हैं, तो सभी इससे बहुत बिल्कुल। अब प्रभावित इनको बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि घर में जो गमगीनी का माहौल हो गया है, जो दुख के वाइब्रेशंस हो गए, उसे जल्दी सब बाहर निकले, क्योंकि अब उस चीज को अनडन नहीं किया जा सकता ना, ये चीज डन अनडन किया ही नहीं जा सकता। तो आगे बढ़ना है। तो मैं बात कर रहा था एक्सेप्ट करने की। ऐसी और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। किसी ने अपमान किया है, किसी ने दुर्व्यवहार किया है, किसी अपने व्यक्ति ने धोखा दिया है। बहुत केस रोज आते रहते हैं, जिसको हमने अपना समझा था उसने हमसे ये कर दिया, वो चोट दिल को बहुत गहरी लग गई। इन चीज़ों को अब एक्सेप्ट करने के सिवाय कोई और चारा नहीं है। नहीं तो चित्त अशांत बना रहेगा, चित्त में निगेटिविटी बनी रहेगी, बदले की भावना बनी रहेगी। अब जैसे इनके चित्त में भी भगवान के प्रति नाराजगी,
आखिर मनुष्य उसको ही नाराजगी जाहिर करेगा ना, आखिर तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। लेकिन भगवान कहते हैं मैं किसी के साथ ये सब नहीं करता, इसमें तुम्हारे अपने कर्म ही जिम्मेदार हैं। भगवान भला किसी को रुलाएगा क्यों? वो तो अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है, वो तो अपने बच्चों को खिलखिलाता देखना चाहता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को आनंद में देखना चाहते हैं ना, वो भी हम सबका परम पिता है। वो सदा सबको सुख में देखना चाहता है, सबके होठों पर मुस्कान हो, सबके मस्तक पर तेज हो, खुशी के फव्वारे फूट रहे हों, सब आनंदित हों, चिंता मुक्त हों, उसकी तो ये तमन्ना है। तो वो किसी को कष्ट नहीं देता, वो किसी के बच्चे नहीं छीनता। ये अपने कर्मों का हिसाब है। जब किसी का अकाउंट पूरा हो जाता है, उस आत्मा को जाना ही होता है, कारण चाहे कुछ भी बन जाए। भ्राता जी, कई बार इस कारण मन में लोगों की बहुत दुख होता है। एक तो असमय चले गए, समय पे पूरा करके जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती या कम तकलीफ होती है, लेकिन असमय चले जाएं, यंग हो तो चले जाएं तो तकलीफ होती है। एक बात। दूसरी बात, मन में एक प्रश्न रहता है भ्राता जी, कई बार ये कहते हैं लोग कि जो लोग ऐसे असमय जाते हैं या दुर्घटना में जाते हैं वो भटक जाते हैं, तो इस पे भी प्रकाश चाहूंगा कि क्या वो भटक जाते हैं या उनकी क्या गति होती है? नो डाउट के समय एक्सीडेंटल डेथ होती है किसी की तो बहुत कष्ट माँ को, बाप को, परिवार को होता है। पूरे उनके जो संबंध हैं उनमें जैसे हाहाकार हो जाता है, ऐसे कई केस सामने आते हैं। लेकिन बात यह है कि वो भटक गई आत्मा क्योंकि अचानक मृत्यु हुई है। अचानक मृत्यु में जैसे वो व्यक्ति भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है ना जाने के लिए, उसने भी आयु ही नहीं भोगी है, अचानक जो कुछ हुआ तो आत्मा भटक अवश्य जाती है। लेकिन उसको पुनर्जन्म दिलाने के लिए, उस आत्मा को मुक्त करने के लिए जो राजयोग के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो शिव बाबा को भोग लगवाना चाहिए ताकि बाबा उस आत्मा को भी भोग खिलाए और ब्रह्मा भोजन खाकर आत्मा का चित्त शांत होगा और उसको पुनर्जन्म लेने की इच्छा होगी। दूसरी चीज, उसके लिए कम से कम 21 दिन 1 घंटा रोज योग का दान करना चाहिए। योग के वाइब्रेशंस, उसकी जो मनोस्थिति है जिसके कारण वो आत्मा भटक गई है, उसको फिर से नॉर्मल करेगी, उसका चित्त शांत होगा और उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। ये दो चीज़ करनी चाहिए। अब इस बच्चे का केस हम ले लें, अभी युवक की मृत्यु हुई, अब उसको भी तो बाप और माँ खींच रहे थे, वो भी घर आने के लिए उत्सुक था कि 2 मिनट में घर पहुंचूं और सबके साथ बैठकर भोजन करूं। तो उसकी भी जो ये मन की बातें थी वो उसको परेशान कर रही होती हैं, उसका मन चैन नहीं पाता है, इसलिए उसको पुनर्जन्म नहीं हो पाता। क्योंकि पुनर्जन्म किसी का तभी होता है जब चित्त पूरा शांत हो जाए। जब तक चित्त शांत न हो आत्मा दूसरे गर्भ में प्रवेश नहीं। वो शायद इसीलिए कहते हैं अंतमति सो गति, इसीलिए वो है। तो ऐसे में ये दो चीजें, भगवान को भोग लगवाना और उसको 1 घंटा रोज कम से कम 21 दिन योगदान देना, तो उसकी मनोस्थिति फिर से नॉर्मल हो और वो पुनर्जन्म ले। मतलब एक चीज़ जो हम लोग कई बार करते हैं भ्राता जी, ज़्यादातर देखा जाता है कि यदि किसी ने देह त्यागा, असमय त्यागा या समय पे त्यागा, बहुत ज़्यादा हम रोते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और ये एक हमारी परंपरा है। हम मानते हैं कि कोई गया है तो निश्चित रूप से दुख तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम दुखी होते हैं तो शायद हम उस आत्मा तक भी अपना दुख पहुंचा रहे होते हैं। यही सत्यता है। अब देखो, दुख का होना भी नेचुरल है। ऐसे केसेज होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कार में 5 के 5 मर जाते हैं, ट्रेन के द्वारा सामूहिक मृत्यु हो जाती है। अब तो सामूहिक मौतें होने लगी हैं। हमारे पास के पाली शहर में 8 लोगों की एक साथ मृत्यु हुई, 8 सब उठे, एकदम शोर मच गया, हाहाकार हो गया, सबने अपनी दुकानें बंद कर दी। तो ऐसे में दुख तो बहुत होगा ही, लेकिन इस दुख के वाइब्रेशंस उस आत्मा को पहुंचेंगे, फिर उनके दुख के वाइब्रेशंस इनको पहुंचेंगे। मोह भी आपस में होता है, प्यार भी होता है, तो वो एक दुखों का बंधन बन जाता है। इसलिए हम लोग ये सिखाते हैं राजयोग में कि गई हुई आत्मा को शांति का दान दो, ताकि उसका चित्त शांत हो, उसका जो बंधन था बीच का वो कटे और इधर भी शांति हो। देने वालों का चित्त भी शांत होगा, उनका चित्त भी शांत होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। कई एक इसी से जुड़ी हुई घटना भ्राता जी की, एक है जो जेल में है, एक यंग लड़का है, उनके परिवार वाले भी लगातार संपर्क में हैं, फ़ोन करते हैं, वो चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। कई बार उन्होंने योग का भी अभ्यास किया लेकिन उसकी डेट आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है।
तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्यों ऐसा हो रहा है, वो अपराधी नहीं है या वो किसी प्रकार का गुनाह उसने नहीं किया है, लेकिन उस बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है, उसकी डेट्स क्यों बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे भी एक्सेप्ट करना भ्राता जी बहुत कठिन हो जाता है। इसमें कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले एक चीज पे ध्यान दें कि अब तो मान लो उसने कोई गुनाह न किया, लेकिन पिछले जन्म में गुनाह किए थे और छूट गया था, बच निकला था, उसका जो पनिशमेंट है वो उसको अब मिल रही है, क्योंकि कर्म के प्रभाव से इस संसार में कोई प्राणी बच नहीं सकता। कोई किसी को घूस दे के, पैसा दे के सजाएं कम करवा ले, लेकिन जिनके अपोजिट में क्राइम हुआ है उनका दिल तो बहुत दुखता है ना, कि देखो इसने इतना बड़ा कांड भी कर दिया फिर भी ये बच के निकल गया। तो उनकी बद्दुआएं भी इस व्यक्ति के साथ रहती हैं जो मनुष्य को खा जाती हैं। इसलिए इनको बहुत अच्छा योग करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम योग के प्रयोग कराते हैं, लोग 21 दिन योग तो कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि योग की क्वालिटी कैसी थी। ऐसे ही बाबा बाबा कर रहे थे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे भ्राता जी, किसी को 100% सफलता मिलती है, किसी को 50 और किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो योग की क्वालिटी बहुत पावरफुल हो, एकाग्रता हो जाए, फील करने लगे सर्वशक्तिवान की शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह फीलिंग करें और इसको डोनेट करेंगे उस लड़के को, ताकि उसके वो विकर्म नष्ट हों जो उसने किए हैं। क्योंकि ये काम सहज नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि फिर तो लोग पाप करते रहेंगे और योग करते रहेंगे, लेकिन जो ऐसे पाप करेगा उसका योग अभ्यास होता ही नहीं, उनकी एकाग्रता होगी नहीं, इसलिए उनके विकर्मों को नष्ट करने में बहुत देर लगती है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति बहुत पावरफुल योग करता है एकाग्रता के साथ, तो दूसरे व्यक्ति को जिसके लिए कर रहे हैं कहीं ना कहीं मदद अवश्य मिल जाएगी। परंतु अगर इनकी डेट्स आगे बढ़ती जा रही हैं तो निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि कर्मों का खाता कुछ ज्यादा ही जटिल है। तो ऐसे में क्या आपने योग को कंटिन्यू रखे रहता है? योग को 1 घंटे के बजाय 2 घंटे कर देना चाहिए। एक व्यक्ति करता है उसकी जगह 3 का ग्रुप बना लेना चाहिए, ताकि एक साथ योग की एक बहुत बड़ी शक्ति उसको सपोर्ट करने लगे। अब इस परिवार के साथ ये था भ्राता जी कि एक ज्ञान में चल रहा है, मतलब विद्यालय से जुड़ा हुआ है, बाकी उसके जो 4-5 और संबंधी हैं उनको भी उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं हम योग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो अब जब नहीं हुआ तो उनके जो संबंधी हैं वो कहने लगे कि छोड़ो इसे कुछ होता नहीं है। तो इनके पास अब ये समस्या है कि भाई ये नेगेटिविटी आ रही है कि ये कहते हैं कि नहीं हो रहा है, तुम्हारे योग से कुछ नहीं होगा, छोड़ो इसको। तो ऐसे समय पे इनको क्या करना चाहिए? सेवा केंद्रों में और बहुत सारे भाई बहनें होते हैं जो इस तरह के योगदान में मदद इनको कर सकते हैं। तो वहाँ की टीचर बहनों से बात करके 3 लोगों का ऐसा ग्रुप बना दिया जाए जो सदा ही ये काम करें कि ऐसी जो पीड़ित आत्माएं हैं उनको मदद करें। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कर्म के खेल से कोई बच नहीं सकता। वो चाहे भगवान को दोष दें चाहे राजयोग को दोष दें, किसी को दोष देने से कर्मों के खाते से कोई बचेगा नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म भी सुधारने चाहिए, पुण्य कर्म बहुत करने चाहिए और राजयोग के अभ्यास में भी बहुत अच्छी एकाग्रता होनी चाहिए। इजीली हम एक्सेप्ट कर लें सब बातों को, इसके लिए सहज एक युक्ति क्या बताएंगे आप? पहली तो यही कि एक्सेप्ट करने से चित्त शांत होगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एकाग्रता बनेगी नहीं, पहली बात यह है। दूसरा, जो इस विशाल विश्व के ड्रामा का हमें ज्ञान मिला है उस ज्ञान को हम स्मरण करें कि इस ड्रामा में यही पार्ट था, कल पहले भी यही हुआ था, नथिंग न्यू। इस ज्ञान के आधार से जो कुछ हो गया है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब हम दूसरी चीज पर आ जाएं, बी फॉर बाईपास। कुछ चीज़ें ऐसे हैं हम उनके साथ साइड से निकल जाएं, जैसे आजकल बाईपास मार्ग बनाते हैं ना, शहर के बाहर से निकाल देते हैं, किसी को तकलीफ ना हो। तो हम भी जहाँ देखें कि हमारे उस चीज़ में घुसने से भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी वो बात सुनेंगे भी नहीं, उन्हें भी डिस्टरबेंस होगा, हमें भी होगा, तो साइड से निकल जाएं, आगे बढ़ जाएं। तीसरा है सी, कुछ चीज़ों को हम कैंसिल रखें। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कैंसिल करके चलें। और मैं इसके बारे में कहूँगा, आजकल जो युवकों का रुझान व्यसनों की ओर बढ़ रहा है, जिससे उनकी मानसिक विकृतियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं, इंटेलेक्ट पर भी उनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, संबंधों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसको फाइनली कैंसिल करें। जैसे अभी एक केस था मेरे पास, फोन आया लड़की का, मैरिज 3 साल पहले हुई है, हमें पता न था, जो लड़का है बहुत शराबी कबाबी है,
नॉन वेज के अलावा कुछ नहीं स्वीकार करता, सारा दिन शराब पीता है। बहुत बड़ी दुकान थी, इस चक्कर में वो बेच दी, छोटी दुकान ली, जो पैसा एक्स्ट्रा बचा उसको इस व्यसनों में लगा रहा है। तो मैं तो छोड़ के घर आ गई हूँ, क्या करूँ? उसने मेरे से प्रश्न पूछा था, मैंने उसको योग की अच्छी अच्छी विधियाँ बताई। अभी ये ऐसी चीज़ है कि इन व्यसनों से समाज बड़ा त्रस्त हो रहा है आजकल। अब देखिए, उसके परिवार पर भी बुरा इफेक्ट होगा, इनकी बहू घर छोड़ के चली गई, सबको पता लगेगा क्यों छोड़ के चली गई, अब उसकी कोई और शादी तो करेगा भी नहीं, तो पूरा परिवार का जीवन एक समस्याओं से घिर जाता है। तो ऐसे व्यसनों को मनुष्य कैंसिल करे। इन व्यसनों से हमारा कोई नाता नहीं। और जिन युवकों को अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, जिन्हें कुछ करना है जीवन में, चाहे बिजनेस के फील्ड में, चाहे किसी हाई एजुकेशन के फील्ड में, किसी बड़ी नौकरी के लिए, उन्हें इन व्यसनों को फाइनली अपने जीवन से कैंसिल कर ही देना चाहिए। और डी फॉर डूइंग, जो कुछ हम करना चाहते हैं उसे बहुत दृढ़तापूर्वक करेंगे। कई लोग क्या है, करते तो हैं लेकिन ढीले ढाले करते हैं, केयरलेसली करते हैं, पूरे मनोवेग से नहीं करते हैं, इसलिए सफलता भी नहीं मिलती, इसलिए आगे भी नहीं बढ़ते। तो आगे बढ़ने के लिए पुण्य कर्म और दृढ़तापूर्वक कर्म करना, ये सफलता की ओर जाने का मार्ग होता है। ये 4 चीज़ें जो हैं ABCD, इस फॉर्मूले को हम अपनाएं तो हम जो बात कर रहे थे, लाइफ इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सचमुच हमें ब्यूटीफुल लगेगा। हम इसको एंजॉय करेंगे, कदम कदम पर हमें सफलता प्राप्त होगी। बहुत सुंदर फार्मूला आपने दिया है भ्राता जी। वैसे तो हम लोग KG में आते ही ABCD सीख गए थे, लेकिन अब जो अध्यात्म के ABCD आपने बताए हैं, निश्चित रूप से मेरे सहित हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत कारगर होंगे, जीवन में आगे बढ़ाने वाले होंगे। आज की सुंदर सौगात के लिए, ABCD के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, ABCD केवल सुनने तक मत रखिएगा अपने पास, इसे हमें अपने जीवन में लाना है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को जीवन में नहीं लाते तब तक उसका अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हमें कोई आम केवल दिखा दे तो देख के ही हम खुश हो सकते हैं, लेकिन यदि खाएं तो कितना आनंद आएगा। और जैसे कि मैंने शुरुआत की थी धक्का देने वाली बात, तो अब धक्के से मैं तो उतर ही गया हूँ इस ताल में और उस ओर चलने के लिए लगा हुआ हूँ। मैं चाहूँगा मैं अकेले ही ना चलूँ, आप भी इसमें आएँ। और कहते हैं ना कि हम सब भले ही कठिनाइयाँ हैं, विपत्तियाँ हैं, लेकिन साथ होंगे तो सब मिल करके उस पार ज़रूर पहुँच जाएंगे। और दुनिया में एक बात कही जाती है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन अध्यात्म में थोड़ा अलग है। यहाँ कहते हैं हम तो तरेंगे लेकिन तुमको भी अवश्य तारेंगे। तो यहाँ तारने की बात है, तरने की बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तारनहार हमेशा हमारे साथ है, और यदि वो साथ है तो इस विषय वैतरणी नदी से निश्चित रूप से हम लोग पार अवश्य चलेंगे। तो योग की सुंदर गहराई में उतरते रहिएगा, ABCD पे अवश्य विचार करिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।